इस प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो एक तरह से ढर्रे पर जा रही है। मात्र 20 रुपये मासिक वाहन भत्ता ग्राम पंचायत सचिव को वर्ष 1966 से मिल रहा है, तो हमें पूर्ण आश्वासन दिया ये कहकर कि आपका सरकार द्वारा वास्तव में शोषण किया जा रहा है। अगर हमें लगता है कि सरकार हमारे प्रति सकारात्मक नहीं है तो हम पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, हम आगे भी आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी और आज हमारे साथ है ग्राम सचिव एसोसिएशन के प्रवक्ता कुलदीप सिंह। इनकी कुछ पिछली सरकार और अब की सरकार से भी कुछ मांगे थी जिनको लेकर सरकार ने इन्हें आश्वासन तो दिया, लेकिन वो मांगे कभी पूरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कुलदीप सिंह से कि क्या वो मांगे थी और अब जो मांगे सरकार से अब हैं और पहले थी, उन मांगों में जो रोड़ा टकरा है वो है क्या। जी कुलदीप। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है ग्राम स्तर पर, जिसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर किसी कर्मचारी की है तो वो ग्राम सचिव की है। जिस तरह से प्रशासन को राज्य स्तर पर चलाने का काम मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार ग्राम पंचायतों को चलाने का कार्य ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है। ये इस देश का, इस प्रदेश का, आप ये मानिए कि हरियाणा समृद्ध राज्यों में शुमार है। सब जानते हैं हमारी अच्छी अर्थव्यवस्था अच्छी खासी है, हमारे सभी विभाग अच्छे खासे हैं, रिवेन्यू अच्छा है, लेकिन इस प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो एक तरह से ढर्रे पर जा रही है। अगर आप सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्राम सचिव को भत्ते नहीं मिल रहे या उसकी जो मासिक तनख्वाह है वो कम है। पंचायती राज व्यवस्था में जितने अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए जाने चाहिए थे वो अधिकार पंचायतों को नहीं मिले हैं। तो मैं अपनी मांग ना बताते हुए पंचायती राज व्यवस्था की कमजोरियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब तक इस पंचायती राज व्यवस्था को चलाने वाले कर्मचारी या अधिकारी उनके ही अधिकार संरक्षित नहीं होंगे तो आप उस व्यवस्था से बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार से काफ़ी मांगे रहीं, सरकार से हमने मुलाकातें भी करी। पिछली सरकार में जिस वक्त माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी पंचायत विभाग के मंत्री थे, हमने एक प्रदेश स्तर का सम्मेलन बुलाया जिसमें उनके साथ हमारी लंबी बातचीत हुई। तमाम विषयों पर हमने उनके साथ बातें की। उन्होंने अंततः ये माना कि आपकी जितने भी आपने जो विषय उठाए हैं वो पूरे होने आवश्यक हैं, और मैं आपको वायदा करता हूँ कि इन सभी विषयों पर सकारात्मक बातें आगे बढ़ेंगी। उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में विभाग के आला अधिकारी, मुख्य सचिव और जो निदेशक महोदय हैं उनके साथ मध्यस्थता करते हुए हमारी बैठक करवाई। उस बैठक में हमारी तमाम विषयों पर सहमति बनी, जिसमें सबसे पहले ग्राम सचिव की शैक्षणिक योग्यता जो थी वो कार्य को देखते हुए बढ़ाई जाने की दरकार थी। हमने सरकार से मांग की थी कि इसे 10वीं से बढ़ाकर स्नातक कर दिया जाए। इस विषय पर सहमति बनी। इसके बाद ग्राम सचिव जब से प्रदेश बना है हरियाणा, पंजाब से अलग हुआ था 1966 में, 20 रुपये मासिक वाहन भत्ता ले रहा है अपने सर्कल में। उसके पास औसतन 5 से 7 ग्राम पंचायतें हैं। इसके अलावा खंड कार्यालय में जाना होता है, जिला स्तर पर विभिन्न बैठकें होती हैं उनमें जाना होता है। मात्र 20 रुपये मासिक वाहन भत्ता ग्राम पंचायत सचिव को वर्ष 1966 से मिल रहा है। अगर उस वक्त सैलरी की बात मैं करूं तो शायद 200 रुपये से भी कम थे। आज के वर्तमान हालातों को देखें तो ये 20 रुपये प्रासंगिक नहीं है। हमने सरकार से नहीं कहा कि आप इसे बढ़ाओ, हमने सरकार से कहा अगर आपको वाहन भत्ता जायज़ लगता है तो इसे बढ़ाओ, नहीं तो इस 20 रुपये को हमारी सैलरी से आप काटकर मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रत्येक मास जमा कर दो। इसके लिए बाकायदा हमने एसोसिएशन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पत्र भी लिखा, जिसमें स्पष्ट तौर पर हमने कहा था अगर सरकार इस वाहन भत्ते को बढ़ाने की स्थिति में नहीं है तो वो इसे ख़त्म कर दे। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे, आपका वाहन भत्ता बढ़ाया जाएगा। बैठकें हुई तो 2500 रुपये मासिक करने पर इसकी सहमति बनी। बाद में ई पंचायत के ऊपर सरकार ने हमें ही घेरना शुरू कर दिया और एक तरह से एक प्रोपगेंडा बना के कि यही पंचायत का विरोध कर रहे हैं, हमारी मांगों को दबा दिया गया। जबकि ऐसा कुछ था नहीं कि हमने ई पंचायत का कभी विरोध नहीं किया, हमने सिर्फ संसाधनों की मांग की थी। अब आप एक चीज़ देखिए, जब ग्राम पंचायत के पास खुद का कार्यालय नहीं है, खुद का सेटअप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, तो आप कैसे परिकल्पना कर लेंगे कि ई पंचायत से आप कार्य ग्राम पंचायत से करवा लेंगे। हमने सरकार से सिर्फ इतनी मांग करी थी कि आप ई पंचायत को लागू कीजिए, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे।
आपका सहयोग करेंगे, लेकिन संसाधन आप दीजिए। लेकिन सरकार ने एक प्रोपगेंडा करके उस वक्त हमारी मांगे इसी पंचायत के शोर शराबे में दबा दी। उसके बाद जब बैठक हुई तो सरकार ने कहा कि 2,500 रुपये जो सहमति बनी थी वो ज़्यादा है, आप 20 दिन महीने में ड्यूटी करते हैं, शनिवार रविवार को कार्यालय नहीं खुलते, 20 दिन आप ड्यूटी करते हैं, हर रोज़ का 1 लीटर पेट्रोल आप खर्च कर देते हैं अपने सर्कल में, ये हमारा अनुमान है। हमने कहा आप उसके हिसाब से हमें दे दीजिए। तो बोले 2,000 बनता है। हमने कहा 2,000 दे दीजिए। बोले ठीक है। इसका प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग में सरकार ने भिजवा दिया। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से वो अनुमोदित भी हो गया। लेकिन पिछले 2 वर्षों से वित्त विभाग में कभी चला जाता है, कभी पंचायत विभाग में वापस आ जाता है, कभी निदेशालय में चला जाता है। 2 साल से वो फाइल ऐसे ही चक्कर काट रही है। उस पर सैकड़ों तो ऑब्जेक्शन लग चुके हैं। अब भी वो वापस विभाग में ही वित्त विभाग ने वापस भेज दी 2-4 ऑब्जेक्शन लगा के। कोई सकारात्मक बात उस पर आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरी हमारी मांग थी, कोई भी कर्मचारी अगर नौकरी करता है तो वो चाहता है कि कुछ वर्ष बाद उसकी पदोन्नति हो जाए। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आपका अधिकार है, हर एक कर्मचारी का अधिकार है पदोन्नति पाना। हम इस विषय पर कार्य करेंगे। आप सुझाव दीजिए कि कैसे पदोन्नति के जो पद हैं उनमें वृद्धि की जाए। हमने उदाहरण दिया राजस्थान का, हमारे से सटा हुआ प्रदेश है, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, कि वहाँ की आप व्यवस्था का अवलोकन करवाइए, वहाँ जो पद हैं उन पदों का यहाँ भी सृजन करवाइए। तो मंत्री महोदय ने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर आएंगे जिसके तहत आपके पदों में वृद्धि करेंगे। अब कुल 140 खंड कार्यालय हैं, जिनमें 140 समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारियों के पद सृजित हैं, जिसमें से 50% पद सरकार की नीति के अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। 50% पद हैं वो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं, जिसमें से 7 पद जो पंचायत के पटवारी होते हैं उनके लिए आरक्षित हैं। 63 पद ग्राम पंचायत सचिवों के लिए आरक्षित हैं, जबकि ग्राम सचिवों के कुल पद 2237 हैं। मतलब 2237 लोगों को जो पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे वो सिर्फ 63 हैं। इसकी अगर हम प्रतिशतता निकालें तो शायद बहुत कम, 1 से भी कम आएगी। तो उन लोगों का 30-30 साल वो ग्राम सचिव ही रहते हैं, पदोन्नति उनको नहीं मिल पाती। तो इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हमने सुझाव दिए कि जो पंचायत समितियां हैं, एक SCP उन पर बैठा दिया जाए। अभी उनका कार्य खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी देख रहे हैं, या जो हेड क्लर्क होते हैं वो देख रहे हैं। तो मंत्री महोदय ने कहा हाँ ठीक है, अच्छा सुझाव है, विभाग ने भी माना। इसके अलावा मंत्री महोदय ने खुद कहा था उस वक़्त कि हम महाग्राम बना रहे हैं, जो ज़्यादा आबादी के गांव हैं उनमें शहरों जैसी सुविधाएं देंगे, महाग्राम बनाएंगे। 116 ऐसे गांवों का चयन उस वक्त कर भी लिया गया था। उन 116 गांवों में भी हम एक पंचायत अधिकारी का पद सृजित करेंगे, जिससे आपके पदों के पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि होगी। लेकिन इसके प्रस्ताव तैयार हुए, वो निदेशालय से निकले या नहीं निकले, इस बात की कोई खोज खबर भी हमारे पास अभी तक नहीं है। एक दूसरी बात पदोन्नति में हमेशा से खलती रही है। पहले था पदोन्नति के लिए जैसे एक ही सिद्धांत अपनाया जा रहा है, वरिष्ठता का सिद्धांत। पहले 2 सिद्धांत अलग अलग थे, एक योग्यता का, एक वरिष्ठता का। अब एक जो ग्राम सचिव के पद पर भर्ती हुआ है वो मैट्रिक है, या वो स्नातक है, या वो स्नातक से भी ज़्यादा है, या वो डॉक्टरेट है, उसको पदोन्नति उसके बाद में मिलेगी जो विभाग में पहले आया। जबकि पहले ऐसे प्रावधान थे कि स्नातक का कोटा अलग होता था और मैट्रिक का कोटा अलग होता था। हमने इसी तरह सरकार से मांग करी कि आप एक रेशियो बना लीजिए, बाकायदा आप एक सरकार के पास सभी कर्मचारियों की पूरी विस्तृत जानकारी है, ब्यौरा है, उसमें से ये निकाल लीजिए कि मैट्रिक पास हमारे पास कितने हैं, स्नातक कितने हैं। उसके आधार पर एक रेशियो बना दीजिए, एक अनुपात बना दीजिए कि 40-60 का या 60-40 का जो भी बनता है, इतने मैट्रिक जाएंगे, इतने स्नातक जाएंगे। इस बाबत भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। जी कुलदीप जी, आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी मांग जो है वो जायज़ है, सरकार कह रही है, नेता जो हैं वो आपको आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत क्या आ रही है? क्या आपको लगता है सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, या वो सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं, या जो हम कहें कि इस कार्य में जो रोड अटक रहा है वो है क्या? देखिए, पिछली सरकार में हमने जितनी मेहनत करी, सरकार ने हमसे कभी नहीं कहा कि आपकी मांग नाजायज़ है। इसका मतलब जायज़ तो वो हैं हर हाल में। तो उस वक्त हमारी मुलाकात आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी हैं,
दुष्यंत चौटाला जी, उनसे हुई। दिल्ली में उनकी कोठी पर हम मिले। उन्होंने हमारे बिल्कुल आमने सामने बैठ के जब हमने उनसे अपनी सारी व्यथा सुनाई तो हमें पूर्ण आश्वासन दिया ये कहकर कि आपका सरकार द्वारा वास्तव में शोषण किया जा रहा है, आप एक अच्छा सा प्रस्ताव बैठ के तैयार करवाओ, मैं आपकी बात को संसद में उठाऊंगा। मैंने कहा कि सांसद महोदय जी, संसद में उठाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नौकरी तो राज्य सरकार की है। आप राज्य सरकार पर दबाव बनाइए, राज्य सरकार को आप चिट्ठी लिखिए, उनको आप बताइए कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वास्तव में, या इनके जो पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी ये पद हैं पंचायती राज व्यवस्था को चलाने के लिए, उनमें सबसे अहम पद जो पंचायत सचिव का है, उसमें कुछ उनको मिलने वाले भत्ते हैं, सुविधाएं हैं, अधिकार हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। इस तरह की आप चिट्ठी सरकार को लिखिए। उस वक्त उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया था। इसके बाद अब वो सरकार में हैं, हमारे विभाग भी उन्हीं के पास है। एक बार शुरू में हमारी मुलाकात उनसे इसराना में हुई थी, चलते चलते से मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, वाहन भत्ता आपका बिल्कुल नाजायज़ है, 66 से है, 1966 से गलत है, अभी बढ़ा देते हैं आपका, आप चंडीगढ़ आओ किसी दिन, वहाँ बैठ के बात करते हैं। उसके बाद उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सरदार निशान सिंह, उनकी जिम्मेदारी लगाई कि आप इनसे सारा फीडबैक लेके, इनसे बातें करके जो इनकी चीज़ें जायज़ हैं जो मांगे वो मेरे तक बताओ, मैं अधिकारियों को लिख दूँगा। 2-3 बार फिर छोटी छोटी ऐसी मुलाकातें हुई हैं, समय लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, समय हमें मिल नहीं रहा है। जी। तो कुलदीप जी, अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? आगे की रणनीति तो यही है, पहले एक बार अगर उप मुख्यमंत्री महोदय जी समय देते हैं, मिलने का प्रयास है, उनसे समय एक बार मिल जाए तो हम सारी जितनी भी मांग है उन पर विस्तार से उनके सामने भी बात हो जाए। अधिकारियों को वो किस तरह के निर्देश देते हैं वो भी पता लग जाए। अगर वो हमारे प्रति सकारात्मक रहते हैं तो इतना इंतज़ार कर रहे हैं, और भी इंतज़ार हम कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि सरकार हमारे प्रति सकारात्मक नहीं है तो हम पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, हम आगे भी आंदोलन करेंगे। ये हमारे साथ थे ग्राम सचिव एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं कुलदीप सिंह। इन्होंने अपनी जो डिमांड थी, मांगे थी, वो बताई। वो सरकार को पहले भी बता चुके हैं और अब भी बताया है। पहले दुष्यंत जी सांसद थे, उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद वो डिप्टी सीएम बने। उसके बाद इनकी मुलाकात चलते चलते ज़रूर हुई है, लेकिन इनको टाइम दिया नहीं जा रहा है जहाँ ये बैठ के अपनी सारी बातें बता सके। अब देखना ये है कि सरकार इन मांगों को लेकर कितनी सीरियस है, या इनके नीयत कितनी साफ़ है सरकार की, और आगे अब होता क्या है, क्या ये सब आंदोलन बनेगा या उससे पहले ही दुष्यंत जी इनको टाइम देके और इनकी मांगों को पूरा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे हरियाणा टीवी।